रविवार 8 जून को दरभंगा के बेला गार्डन में पद्मश्री शिवन पासवान के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री पासवान को मिथिला की धरोहर गोदना कला के संरक्षण एवं उसको विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इस मौके पर श्री पासवान को चादर और पारंपरिक परिधान देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है कि इस कला को देश विदेश में सिखाया जा रहा है। आप सब लोगों को इस कला को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में श्री पासवान के पुत्र कमलदेव पासवान भी शामिल रहे, जो स्वयं वर्ष 2012-13 में मिथिला पेंटिंग के लिए बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के मूल निवासी दीप्ति अग्रवाल कर रही हैं, जो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मिथिला पेंटिंग की एक कला विद्यालय चलाती हैं। दीप्ति अग्रवाल दरभंगा में ही पली बढ़ी हैं और बचपन से ही मिथिला पेंटिंग करती आई हैं। उन्होंने वॉशिंगटन राज्य का गवर्नर पुरस्कार भी प्राप्त किया है। दीप्ति अग्रवाल दुनिया भर में मिथिला सहित भारत के अनेक पारंपरिक लोक कलाओं के शिक्षण एवं प्रचार प्रसार में प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी महिला मंच दरभंगा के अध्यक्ष नीलम बजाज, सचिव पिंकी गुप्ता, कोषाध्यक्ष कविता टिबड़ेवाल, नीलम पंसारी, अंजू पंसारी आदि भी शामिल हुई। दीप्ति अग्रवाल अपने विद्यालय के बच्चों सहित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रेमियों के लिए गोदना कला की 2 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित कर रही हैं, जिसे पद्मश्री शिवन पासवान निर्देशित कर रहे हैं। यह कार्यशाला वैश्विक समय को ध्यान में रखकर रात्रि 9 बजे से देर रात 12 बजे तक चल रही है। इस कार्यशाला में इंग्लैंड, अमेरिका, मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के कला प्रेमी लाभान्वित हो रहे हैं। यह देखकर शिवन पासवान अभिभूत हैं और सबों को आगे बढ़ने की शुभकामना एवं आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रशिक्षण दे रहा है, आगे और बढ़ता रहेगा, हमारे आशीर्वाद साथ में रहेगा और आगे बढ़ेगा, हमारे जो दरभंगा का नाम रोशन करेगा। हम लोग बहुत खुशी है और खुशी रहेंगे। अच्छा, गोदना में और टैटू में दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? गोदना हिंदी में गोदना कहा गया, इंग्लिश में टैटू कहा गया है। लेकिन एक ही चीज है। लेकिन टैटू अब जो है मशीन से होता है, पहले हाथ से होता था। पहले हाथ से गोदते थे, तो पहले तो इतना बुद्धि नहीं था महिला लोग के पास, तो अपना सुई से गोद कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब मशीनरी जमाना आ गया है, तो मशीने से गोद कर अपना सब प्रभुता कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको इस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? हाँ। कब प्राप्त हुआ था ये? 1924 में। 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। हमारे पत्नी शांति देवी का भी राष्ट्रपति पुरस्कार, ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम पति पत्नी दोनों साथ हैं। कितनी खुशी हो रही है कि इतने मेहनत के बाद एक पद्मश्री अवार्ड मिलना? हम खुशी नहीं, हमसे खुशी हमारे देशवासी है, बिहार के जहाँ तहाँ बच्चे लोग सुनते हैं, वो ज्यादा खुशी है। हमसे ज्यादा खुश हमारे समाज है, हमारे पड़ोसी अड़ोसी है, हमारे देशवासी है मिथिलांचल का। उन लोग कितना खुशी मना रहे हैं, तो हम कह नहीं पा रहे हैं कि कितना खुशी है इन लोग। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारे नाम शिवन पासवान हुआ। ये जो गोदना का काम किया जाता है, किस तरह बॉडी पे या किस चीज पे बनाया जाता है? ये पहले बॉडी पर बनता था, लेकिन ये चीज आप उठाकर हम कागज पर लाए हैं और इसका स्टोरी भी बनाकर हम अभी बच्चे लोग को गाना सुनाए हैं। और आगे वैसे ही हम चाह रहे हैं कि ये कला हमारे आगे बढ़ते रहे। यही चीज है, सर्टिफिकेट मिला द्रौपदी मुर्मू से। क्या इस तरह का उम्मीद कर रहे थे कि गोदना जो कलाकार हैं उनको इस तरह का इतना बड़ा उपाधि मिलेगा? इसको लेकर कितनी खुशी है आपको? हम लोग कभी सोच भी नहीं रहे थे कि हम लोग को ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले की निगाह हुआ। हमारे परिश्रम जो मेहनत हम किए थे वो अपना रंग लाया, तो हमारे सौभाग्य मिला है। हम न कोई पैरवी किए हैं, न कोई प्रकार का इसमें जो कहीं जाकर अचीव किए हैं। मिलना था आप रूपी मेहनत का। मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। हम अमेरिका में सियाटल शहर के निवासी हैं, वहाँ से आए हैं और वहाँ पर हम मिथिला पेंटिंग की एक स्कूल चलाते हैं, जो अमेरिका का वन एंड ओनली मिथिला पेंटिंग का स्कूल है, एकमात्र मिथिला पेंटिंग का स्कूल है। तो आज दरभंगा में कैसे और कहाँ? क्योंकि हम दरभंगा के ही निवासी हैं, मेरे माता पिता दरभंगा के हैं, हम यहीं पे पले बढ़े, स्कूल भी यहीं पे गए और फिर हम यूएस गए, तो इसीलिए हम घर आए हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम आज करवा रहे हैं? हम लोग एक्चुअली कल रात और आज रात
मतलब कल शनिवार की रात और इतवार की रात 2 रात का हम लोग वर्कशॉप कार्यशाला करवाए गोदना आर्ट का पद्मश्री श्री शिवन पासवान जी से, जहां पर अनेक विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में थे जो ऑनलाइन आकर इनसे सीखे, गोदना आर्ट के बारे में सीखे और एक पेंटिंग भी उन्होंने सीखी इनसे बनाना, चित्रकारी करना सीखा। तो दिन के समय हम चाह रहे थे कि इनको सम्मानित किया जाए क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ हैं, तो इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पे मारवाड़ी महिला मंच जो नारी सशक्तिकरण में बहुत काम करता है उन्हें बुलाया और उनसे बातचीत करवाई, उनसे बेसिकली रूबरू अमेरिका में कराया। कितने दिनों से आप स्कूल चला रहे हैं? 15 साल से हम अमेरिका में स्कूल चला रहे हैं। पहले मधुबनी पेंटिंग के बारे में अमेरिका में कोई नहीं जानता था, अब काफी जागरूकता बढ़ चुकी है। अब लोग जानने लगे हैं कि मधुबनी पेंटिंग भारत की एक प्रमुख लोक कला है। कितने वहाँ हैं आपके पास इसमें? मेरे वहाँ ऐसे तो हजारों में सिखाया है बच्चों को, लेकिन अभी जो स्कूल में है वो 170 बच्चे हैं। इस पेंटिंग का क्या फायदा होगा अमेरिका इंडिया में? फायदा ही फायदा है क्योंकि जो एकमात्र चीज जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी और रही है सदियों से, वो है क्रिएटिविटी। और ये कला पारंपरिक है, कल्चरल है, पारंपरिक है और वहाँ के लोगों को एक एंकर प्रदान करती है अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से जुड़े रहने का। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ जो हिंदी बोल भी नहीं सकते, वो सब अपने कल्चर के थ्रू और अपने आर्ट के थ्रू अपने बैकग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। इतने मेरे स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज के निबंध में इस आर्ट के बारे में लिखा है जो वहाँ के बेस्ट कॉलेजेस में, जैसे यहाँ पे IIT है, वहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रीति दी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया हमारे मंच को कि हम सब महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई। इनके साथ एक तो इनका तो चल ही रहा था ऑनलाइन क्लास और गोदना भी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि किसी को उसके लिए पद्मश्री मिले, ऐसा तो दिमाग से सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि गांव की महिलाएं रहती है जो हाथों में पहले ये करवाई रहती थी। बाद में कुछ दिन ये ऐसा लगा कि लुप्त हो गया, पर फिर लेटेस्ट आया जिसको एक नाम दिया गया टैटू। जगह जगह टैटू जो है आर्टिस्ट बैठे हैं वो महिलाएं अब टैटू बनवा रही है, पर पहले देखते थे कि दादी नानी जो भी उनके हाथ में कुछ लिखा रहता था, तो पूछा सवाल तो बोले गए कि यही साथ में जाता है बेटा और कुछ नहीं जाता है। तो बस एक छोटा सा इसके बारे में जानकारी थी, पर गोदना से किसी को पद्मश्री मिल सकता है ये जान के मतलब बहुत ही हुआ कि हमारा जो देश है, वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो गांव को भी कितना प्रमोट कर रहे हैं, गांव के कलाकारों को खोज के पद्मश्री दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, यहाँ उपस्थित सौभाग्य की बात है। तो आप किस राह पर हैं? सबसे पहले तो हम परिचय है कमल देव पासवान, राज्य पुरस्कार है, और ऐसे माता पिता के पुत्र होके हमें बहुत गर्व की बात है और बहुत ये लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और सबसे पहले जो हम गए, हर जगह गए माता पिता के साथ, सबसे आगे हम ही रहे पिताजी के अंगरक्षक में, और सारे परिवार हमारे बहुत खुशी हुए। पद्मश्री को जो है रात में जो है वहाँ से गृह विभाग से फोन आया, वो फोन हम ही रिसीव किए दोनों, तो बहुत ही हमको कहा कि पद्मश्री के लिए सिलेक्शन हुआ। गृह मंत्रालय से फोन आया रात में, 26 जनवरी रात में पता चला, तो सारे हमारे खुशी हुआ। और यहाँ आके अभी प्रोजेक्ट हमारा रेलवे का चल रहा है पिताजी के अंगरक्षक में, बहुत सारे यहाँ से हमारे बिहार से वहाँ लोट बाय लोट करके कोटेशन वहाँ जमा हुआ रेलवे DRM के पास। लेकिन पिताजी को फोन गया वहाँ से, साहब फोन किए कि शिवन जी आप पद्मश्री है, इनके संरक्षण में आप जो है सो देख रेख में काम कीजिए, कोटेशन कुछ नहीं है। तो हम भी साथ में गए और वहाँ जाने के बाद सारे पिताजी कहे कि बुजुर्ग है कमल देव जी आप आगे रहिए, भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं पिताजी। तो हम वहाँ जो है सो गए, सारे जितने भी अधिकारी थे रेलवे बोर्ड के सभी, हम तो सब